हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो देख रहे हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन लेने में, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप जैसे आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में जैसे प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्ट जाके कंज्यूमर से गुड नहीं बेच रहा। जाकर प्रोड्यूसर तो डायरेक्ट जाकर कंज्यूमर तक नहीं बेच रहा, वहाँ पर बीच में लोग आ रहे हैं जैसे मिडिल मैन्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स आ रहे हैं। होलसेलर जाके प्रोड्यूसर के पास गुड्स लेगा और होलसेलर जाके रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। ये जो भी चेन बन रही है ना, होलसेलर की, रिटेलर की, कंज्यूमर तक, उन सबको कहेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक प्रोड्यूसर्स को क्या इफेक्ट पड़ रहा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लेने में, वो आज इस वीडियो में देखेंगे। हम आज इसमें 5 फैक्टर्स देखेंगे जो एक प्रोड्यूसर्स को इफेक्ट पड़ रहा डिसीजन लेने में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए फर्स्ट फैक्टर है कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए उसका डिसीजन लेने में क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। फर्स्ट है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर फॉर एग्जांपल दिया यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट कॉस्टली रहा तो डायरेक्ट जाकर एक प्रोड्यूसर डायरेक्ट जाकर एक कंज्यूमर्स को गुड देना। अगर प्रोडक्ट सस्ता रहा तो आप मिडिलमैन ला सकते हैं बीच में, वही बताएगा यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट की वैल्यू को देखकर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज़ करेगा। प्रोडक्ट महंगा रहा तो आप खुद जाकर, आप प्रोड्यूसर है तो आप खुद जाकर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट दे के आएँ, या तो फिर किसी को कहें, आपके सेल्स पर्सन को मगर मिडिलमैन ना लाएँ। अगर वैसे प्रोडक्ट सस्ता है या तो फिर मिडिल में है, एवरेज में प्रोडक्ट है, तो आप सेल्स पर्सन लगा सकते हैं। सेकंड है स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। और इसमें स्टैंडर्डाइज मतलब अच्छे प्रोडक्ट बना दें और अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मिडिलमैन अच्छा रखें जो आपको सेटिस्फाई कर सकें और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करे। और कस्टमाइज प्रोडक्ट में मतलब कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें आप कंज्यूमर्स के हिसाब से अपना मिडिलमैन रखें। अब एक मिडिलमैन रहते हैं जो ज़्यादा रेट मारते हैं एक अपने प्रोडक्ट में, इसलिए उनको हिसाब से जो रीजनेबल प्राइस है वैसे मिडिलमैन रखने चाहिए। एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता प्रोड्यूसर्स को। थर्ड है फर्शियबिलिटी। फर्शियबिलिटी मतलब जो जल्दी ख़त्म हो जाता प्रोडक्ट। अब जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी अगर बेचा जाए तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। जल्दी से जब बेचा जाए तो ये मार्केट सक्सेस होता। अगर पर्शियबिलिटी प्रोडक्ट नहीं रहे तो आप कभी भी जाके कर सकते हैं। इसलिए आप प्रोडक्ट ये बनाते के साथ ही, आप प्रोडक्ट निकालते के साथ ही डायरेक्ट कंज्यूमर तक भेजना चाहिए। इसलिए इसमें मिडिलमैन अगर आए तो आपका लॉस होता है। इसलिए आप प्रोड्यूसर है, आप डायरेक्ट जाकर बेचना चाहिए ये, क्योंकि बहुत जल्दी प्रोडक्ट ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड है टेक्निकल नेचर। अब टेक्निकल नेचर में मशीनरी आता है। मशीनरी कैसे यूज़ करना कैसे नहीं, कंज्यूमर को तो तक नहीं मालूम रहता। ये इंडस्ट्रीज़ में आते हैं टेक्निकल नेचर्स के प्रोडक्ट। अब मशीनरी रहते हैं, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ को नहीं मालूम रहता कैसे यूज़ करना, कैसे इस्तेमाल करना बोल के। इसमें आप एक फैक्ट्री वाले हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मशीनरी, तो आप जाकर इंडस्ट्री वाले को बताना है कि कैसा प्रोडक्ट आपका है, कैसा यूज़ करना कैसा नहीं। इसमें डायरेक्ट जाकर बेचने को ही अब अच्छा रहता। अगर आप मिडिलमैन लगाएंगे तो और इसमें ज़्यादा झंझट होंगे, इसलिए कहा गया है। ये एक फर्स्ट फैक्टर है कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट को देखकर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करना। ये होगा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट को देखकर अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखें। अब जैसे फर्स्ट है नंबर ऑफ बायर्स। आप अपने मार्केट में देखेंगे कि आपके बायर्स कितने हैं, आपके ख़रीदार कितने हैं। अगर ख़रीदार ज़्यादा हैं तो आप मिडिलमैन ज़्यादा रखें, अगर ख़रीदार कम है तो मिडिलमैन कम रखें। सेकंड है टाइप्स ऑफ बायर। अब टाइप्स ऑफ बायर कितने तरह के बायर होते हैं? 2 तरह के बायर होते हैं। जैसे कंज्यूमर्स गुड्स लेते हैं और या तो फिर इंडस्ट्रियल गुड्स लेते हैं। आप कंज्यूमर्स गुड्स अगर बेच रहे हैं तो आप मिडिलमैन रखें तो चल जाता, बट आप इंडस्ट्रियल गुड्स बेच रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाकर बेचें प्रोडक्ट। थर्ड है बाइंग हैबिट्स। अब एक कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट्स होती है कि कोई कंज्यूमर्स क्रेडिट पे बेचते हैं या तो फिर कोई कंज्यूमर्स डायरेक्ट परचेस करते हैं। तो आप जो होलसेलर्स आपके पास आते हैं वो एक क्रेडिट पे परचेस कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास कैश दे के परचेस करते हैं। आप ऐसे होलसेलर्स या तो फिर ऐसे एजेंट्स पकड़िए जो आपके पास डायरेक्ट कैश देकर बेच सकें प्रोडक्ट। ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। उसके बाद आप बाइंग क्वांटिटी। अब एक कंज्यूमर्स आते हैं आपके पास, जैसे कंज्यूमर आपके कौन हो गए? होलसेलर हो गया। होलसेलर आपके पास आकर कम क्वांटिटी में गुड्स खरीदना चाहते हैं, बट आप वैसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर क्वांटिटी ज़्यादा बेचना हो तो होलसेलर को आप बेच रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा में ही बेचना चाहिए, कम क्वांटिटी में बेचना चाहिए। अगर आप कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स तो तब चलेगा। अगर आप कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मिडिल मैन नहीं रखिए, आप डायरेक्ट जाकर गुड्स बेचिए। अगर क्वान्टिटी ज़्यादा में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप मिडिल मैन रख सकते हैं। लास्ट है साइज़ ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट में कंज्यूमर ज़्यादा है
तो आप मिडिल मैन्स बहुत ही रख सकते हैं। अगर कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा मिडिल मैन्स भी रख सकते हैं। अगर कंज्यूमर कम है तो आप डायरेक्ट जाकर बेचना आपके लिए ये रहेगा। ये रहेगा सेकंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। थर्ड फैक्टर देखते हैं चलिए। थर्ड है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर कंपनी। मैन्युफैक्चरर के हिसाब से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लेना। जैसे फर्स्ट है उसमें गुडविल। अब गुडविल मतलब अगर एक मैन्युफैक्चर अच्छा अपना गुडविल अगर वो अच्छी उतने दिनों से नाम कमा रहा तो उसे मिडिल मैन रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए वो ब्रांचेस खोल सकता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसमें मिडिल मैन्स का कोई आवश्यकता नहीं रहती है। सेकंड है डिज़ायर टू कंट्रोल द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक मैन्युफैक्चर रहते हैं, एक प्रोड्यूसर रहते हैं, वो आप अपन कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसे गुड्स बेचना है, किसे नहीं, किसे कौन से होलसेलर को गुड्स देना है, कौन से एजेंट्स को गुड्स देना है, ये खुद ये मैन्युफैक्चर डिसाइड करना चाहते हैं। ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। थर्ड है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब ज़्यादा फाइनेंशियल में कौन स्ट्रांग रहती है वो कंपनी, वो अपना खुद चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहती है, मतलब अपना खुद ही होलसेलर रखना चाहती है और अपना खुद ही रिटेलर रखना चाहती है कि किसे गुड्स बेचना है, किसे नहीं। ये फैक्टर्स इसमें आएंगे। तो ये थर्ड फैक्टर होगा कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर कंपनी। अब फोर्थ फैक्टर है कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हिसाब से भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल अब कोई कंपनी रहती है जैसे कॉस्मेटिक्स या तो फिर जो मेडिसिन बनाते हैं। अब मेडिसिन बनाना तो जो कंपनी को लाइसेंस होना, जिसको भी होलसेलर को दे रहे हैं या तो फिर रिटेलर को दे रहे हैं उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप जिसको दे रहे हैं अगर किसी के पास भी लाइसेंस नहीं हो, उसके पास अगर आपके मेडिसिन चले गए तो आपके कंपनी पर केसेस वगैरह हो गए। इसलिए ये एक डिसीजन लेने में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है गवर्नमेंट कि आप गवर्नमेंट के हिसाब से भी अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। लास्ट फैक्टर है अपना अदर्स फैक्टर विच अफेक्ट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इसमें है कॉस्ट। अगर आपका कॉस्ट कम है या तो फिर अगर आप कॉस्ट कम करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्ट कम रेट में बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट, या तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहना, तो आप डायरेक्ट जाकर कंज्यूमर्स को गुड्स बेचिए। अगर मिडिल मैन आए तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते जाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते जाएंगे, कंज्यूमर्स को रेट इसमें ज़्यादा मिलेगा, आपको भी प्रॉफिट कम होगा और कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाकर बेचिए उनको। सेकंड है अवेलेबिलिटी। अगर आपको मिडिल मैन्स आपके हिसाब से नहीं मिले, आपको इसमें से ऐसे सिचुएशन में आपको दूसरे मिडिल मैन्स का इस्तेमाल करना होगा, उन्हें गुड्स बेचना होगा। थर्ड है पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स। अब जो स्केल के पास मतलब जो मिडिल मैन्स के ऊपर उनके पास ज़्यादा सेल होता प्रोडक्ट, उनको आप गुड्स बेचेंगे अपने, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। मिडिल मैन जैसा होलसेलर के पास गुड्स भी ज़्यादा बिकते हैं, अगर आप उसको ही गुड्स बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होगा, बार बार वो गुड्स आपके पास खरीदेगा। अगर आप कम जिसके पास बिकते हैं आप उसको गुड्स बेच रहे हैं तो आपके पास साल में एक बार, महीने में एक बार ऐसा गुड्स खरीदेगा, इसलिए आपका लॉस होता है। इसलिए ये ऐसे फैक्टर्स से 5 मैं आपको स्पीड तरह में बताया हूँ क्योंकि आपका कम टाइम लेके आपको फुल नॉलेज देने के लिए। इसलिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो 5 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको इससे पहले वीडियो ख़त्म होने से पहले बता दूं, मैंने बीकॉम फर्स्ट से मार्केटिंग का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, NEP सिलेबस। मैंने 3 चैप्टर के वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। ये आई थिंक 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इसके बाद एक टॉपिक आना है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक का एक टॉपिक है, वो एक होगा तो ये 4 चैप्टर भी हो जाता। सारे के सारे वीडियोस चैनल में हैं, आप जाकर देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।